सवाल नंबर एक, ज़्यादा प्रोटीन खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं। दरअसल आजकल वजन बढ़ने से काफ़ी लोग परेशान हैं और इसके कम करने के लिए ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करते हैं। लेकिन ऐसा करने से वजन घटने के बजाय वजन बढ़ सकता है, जो शरीर को गलत शेप दे सकता है। इसलिए आपको इन बातों का ख्याल रखना होगा। इसके अलावा आपको हम बता दें कि डेली डाइट में ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करने से आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। प्रोटीन को पचाने के लिए शरीर को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है। यह यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, जबकि इसके साथ पानी भी भारी मात्रा में निकलता है, जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि खाने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन का सेवन और कम कार्बोहाइड्रेट से आपको अवसाद, चिंता, टेंशन और नकारात्मक भावनाएं जैसे परेशानियां हो सकती हैं। यह आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाकर डिप्रेशन का कारण बन सकता है। सवाल नंबर 2, खड़े होकर पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। दरअसल खड़े होकर पानी पीना हमारी किडनी के लिए हानिकारक है, क्योंकि ऐसे में ब्लड सेल तक पानी ठीक से नहीं पहुंच पाता है और खून में अशुद्धियां बढ़ती हैं। किडनी ब्लड से खराब पदार्थ और अशुद्धियां बाहर कर यूरिन बनाता है। यदि ये बेस्ट ज़्यादा होता है तो किडनी का काम बढ़ जाता है, इसलिए किडनी से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। खड़े होकर पानी पीना पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। इससे ग्रास नली में परेशानी हो सकती है, एसिडिटी और अपच की समस्या हो जाती है। बैठकर पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत बना रहता है, इससे पाचन से जुड़ी परेशानी नहीं होती है। इस तरीके से पानी पीने से आहार नली पर बुरा असर पड़ता है। खड़े होकर पानी पीने से आपके श्वास नली में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचता है, श्वास नली और फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। इससे हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। खड़े होकर पानी पीने की वजह से पानी का प्रेशर आपके शरीर से होकर जोड़ों में जाकर रुक जाता है, जिससे हड्डियों और जोड़ों पर बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। ऐसे में कमज़ोर हड्डियों के कारण व्यक्ति को गठिया जैसी परेशानियां हो सकती हैं। सवाल नंबर 3, शादीशुदा पुरुषों को रात में बादाम क्यों खाने चाहिए। दरअसल शादीशुदा पुरुषों के लिए रात में बादाम खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ बेहतर करने के लिए बादाम बहुत फ़ायदेमंद होता है। बादाम में जिंक, विटामिन ई और सेलेनियम की पर्याप्त मात्रा होती है। इसका सेवन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने का काम करता है। शरीर में ब्लड फ्लो ठीक करने में भी बादाम खाने से फ़ायदा मिलता है। रात में दूध के साथ बादाम का सेवन करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा पुरुषों में बाल झड़ने की समस्या आम हो चुकी है। खान-पान में गड़बड़ी और खराब जीवन शैली के कारण बाल झड़ने की समस्या होती है। बादाम में मौजूद विटामिन ई की मात्रा बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके साथ ही रात में बादाम खाने से मसल्स ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है। बादाम में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है। इसका सेवन करने से शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होती है। मांसपेशियों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। रात में दूध और बादाम खाने से मसल ग्रोथ में बहुत फ़ायदा मिलता है। सवाल नंबर 4, किस आदत की वजह से मर्दों में कमज़ोरी आती है। दरअसल ज़्यादातर पुरुषों की यह चाहत होती है कि शादी के बाद उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो, लेकिन अगर उनको शारीरिक कमज़ोरी आ जाए तो मैरिड लाइफ में कड़वाहट पैदा हो जाती है। ज़्यादातर मामले में ऐसा बिजी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड की आदत की वजह से होता है। ऐसी ही एक आदत है शराब का सेवन। मौजूदा दौर में यह जीवन शैली का एक ट्रेंड सा बन गया है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को लेकर हम में से ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। शराब पीने से न सिर्फ मेल फर्टिलिटी पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि इससे यौन क्षमता भी प्रभावित होती है। शराब के सेवन से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होने लगता है। साथ ही वैसे हार्मोन का बैलेंस बिगड़ता है जो स्पर्म के निर्माण में योगदान देते हैं। अल्कोहल के असर से हेल्दी स्पर्म का शेप, साइज और ट्रैवलिंग की ताकत कम होने लगती है। शराब पीने से टेस्टिस का साइज सिकुड़ने लगता है, जिसका सीधा असर मेल फर्टिलिटी पर पड़ता है। शराब पीने से इजैकुलेशन कम हो सकता है या प्रीमेच्योर एजुलेशन का खतरा बढ़ सकता है। अगर शराब पीना छोड़ दिया जाए तो 3 महीने में खुद ब खुद हेल्दी स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। सवाल नंबर 5, केले खाने का सही समय और तरीका क्या होता है। दरअसल एक्सपर्ट के अनुसार वैसे तो दिन में केला कभी भी खाया जा सकता है, लेकिन केले को नाश्ते में खाना अधिक फायदेमंद माना जाता है। सुबह केला खाने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है। केले में भरपूर मात्रा में विटामिन 12 और फाइबर मौजूद होता है। इससे पाचन तंत्र मजबूत बनता है। अब हम आपको सुबह खाली पेट केले खाने के फायदे भी बता देते हैं। जैसे केले में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। अगर आप रोज केले का सेवन कर रहे हैं तो आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा। केला हृदय के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। वैसे केले खाने से कमजोरी नहीं आती है। इससे भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इसलिए इसे खाने से जल्दी पेट भर जाता है। केले में ट्रिप्टोफैन नामक तत्व पाया जाता है, जो हमें तनाव से दूर रखने में मदद करता है। जब कभी मूड खराब हो तो आप एक केला खा सकते हैं। केले खाने से पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है।
इससे आपका वजन भी कंट्रोल रहेगा। केला ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए काफ़ी लाभदायक माना जाता है। हाई बीपी के मरीज केला रोज़ खा सकते हैं। वर्कआउट और शारीरिक व्यायाम के दौरान भी आप केले का सेवन कर सकते हैं। सवाल नंबर 6, खाली पेट अदरक और गर्म पानी पीने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल वजन घटाने के लिए अदरक का पानी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इससे आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है। अदरक के सेवन से शरीर में थर्मोजेनेसिस यानी गर्मी पैदा करने वाली प्रक्रिया बढ़ती है। इन दोनों से वजन नियंत्रण करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा इनमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर का वजन तेज़ी से कम हो सकता है। इसके अलावा अदरक का पानी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अदरक का उपयोग करने से कब्ज़, डायरिया और अपच जैसी समस्या नहीं होती है। अदरक में पाया जाने वाला जिंगरोल पाचन तंत्र में मस्कुलर एक्टिविटी को बढ़ाकर पाचन में मदद करने के साथ ही पेट फूलने की समस्या को कम कर सकता है। यह ब्लोटिंग और पेट में ऐंठन की समस्या को भी दूर करता है। इन सब के अलावा अदरक में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने की क्षमता होती है। अदरक का पानी शरीर में मौजूद लिपिड को कम कर सकता है। अदरक का सेवन करने से एचडीएल यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर में इजाफा हो सकता है। इससे हृदय समस्या और हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी नहीं होती है। सवाल नंबर 7, पीरियड्स में दर्द होने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल महिलाओं के शरीर में बनने वाला प्रोस्टाग्लैंडिन रसायन मासिक धर्म में होने वाली समस्याओं का कारण है। प्रोस्टाग्लैंडिन गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन को बढ़ाता है। जिन महिलाओं में प्रोस्टाग्लैंडिन अधिक होता है, उनमें संकुचन अधिक होने के कारण पीरियड्स के दौरान दर्द भी अधिक होता है। इसके अलावा भी कई कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं को पीरियड्स के दौरान अधिक दर्द महसूस होता है। पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। ज़्यादा खून की कमी हो जाने से एनीमिया का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अपनी डाइट में आयरन वाली चीज़ें जैसे पनीर, टैफू, पालक, मटर, बीन्स और हरी पत्तेदार सब्जियाँ शामिल करें। मैग्नीशियम आपकी अनिद्रा की समस्या, चिंता और सिर दर्द की परेशानियों पर वार करने में काफ़ी असरदार है। साथ ही यह पीरियड्स के दौरान उठने वाले दर्द को भी कम करता है। आपको अपनी डाइट में सोयाबीन, पालक, बादाम, एवोकाडो, केला, बीन्स जैसे चीज़ें शामिल करनी चाहिए। पेट में ज़्यादा दर्द होने की वजह से पीरियड्स के दौरान पेट में बनने वाली गैस भी होती है। ऐसे में अपनी डाइट में फाइबर युक्त चीज़ें शामिल करनी चाहिए। आप सेब, बीन्स, शकरकंदी जैसी चीज़ें ज़रूर खाएँ। पीरियड्स के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए अपनी डाइट में कैल्शियम युक्त चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपके शरीर में पानी की पूर्ति तो होती रहेगी। आपको अपने जीवन में दूध, दही, बादाम, ब्रोकली और हरे पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। सवाल नंबर 8, डायबिटीज़ के मरीजों को कौन से 5 फल खाने चाहिए? जैसे नंबर 1, नाशपाती में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, इसलिए यह ब्लड शुगर के लेवल को बहुत जल्दी नहीं बढ़ने देता। यह विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3 और विटामिन बी9 से भरपूर होता है। नाशपाती में पोटेशियम, कैल्शियम और जिंक की भरपूर मात्रा होती है। इसे रेशेदार फल के तौर पर जाना जाता है और इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नंबर 2, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के अलावा अमरूद में सोडियम की मात्रा कम और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। यह मधुमेह रोगियों के लिए अहम है। अमरूद में संतरे से 4 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। नंबर 3, साइट्रिक फूड डायबिटीज़ के खिलाफ शानदार तरीके से काम कर सकते हैं। इनमें खासतौर पर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो मधुमेह के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। संतरा विटामिन सी, फ्लोराइड्स और एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर होता है। नंबर 4, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए हरे सेब का सुपरफूड माना जाता है। यह फल सॉल्युबल फाइबर, सियान्सिन, जिंक, आयरन और अन्य मिनरल से भरपूर है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। हरे सेब में चीनी की मात्रा भी कम होती है। लाल सेब का सिलेक्शन ना करें क्योंकि इनमें नेचुरल शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। नंबर 5, जामुन मधुमेह रोगियों के लिए फ़ायदेमंद फल है। यह विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन डी जैसे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है, जो हाई ब्लड शुगर लेवल के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं।